गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपनी 6th एग्जाम्पल है। देखो की बोलता प्रूव दैट 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 साइन ए कि प्रूव करनी है 1 साइन ए -1 कोसेक ए माइनस कॉट ए। इन्होंने दोनों ने आपस के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करिए। फर्स्ट देखो स्टेटमेंट की गिवन आ, गिवन इक्वेशन लिखो। ठीक है जी, आप स्टेटमेंट लिख ली। हूँ देखो स्टेटमेंट कुछ लगता है कि इधर भी कोई टर्म सेम पे है, इधर भी सम टर्म सेम पे आ। देखो साइन इधर भी आ, साइन उधर भी आ, कॉसेक ए कॉट ए इधर भी आ और कॉसेक ए कॉट ए उधर भी आ। तो आप इदा कर सकते हैं कि साइन वाली टर्म्स एक साइड पर, दैन कॉसेक और कॉट वाली टर्म्स एक साइड पर हो सकता। चलो लिखते हैं, आ वाली इधर ही है ना। इफ 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो एज इट इज़ इधर पे रहोगी। हूँ आ देखो आ वाली टर्म इधर माइनस की पई आ, इधर आन के किहड़ी टर्म हो जूगी ये प्लस की। माइनस तो की हो जाएगा जी प्लस, तो की आ जाऊगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, प्लस आ नीचे ये माइनस आ। ठीक है जी, फिर अपना साइन किहड़ा आ रहा है इज इक्वल टू, हूँ आ वाला 1 साइन है तो एज इट इज़ पे आया। ठीक है जी, हूँ आ वाला माइनस का 1 साइन है मैं दूसरी साइड लेके जाना तो किहड़ा हो जाऊगा पॉजिटिव का। ठीक है, ठीक है जी। दैन फिर आप नैक्सट की करा, हूँ ऑप्शन की बचती है मेरे को एलसीएम लैन की, तो आप एलसीएम लवेंगे। देखो इफ एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाऊगा इन्होंने दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, कॉसेक ए सॉरी प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है जी, दैन ऊपर की आ जाऊगा इधर 1 मल्टीप्लाई होया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है जी, साइन किहड़ा आ रहा है प्लस का, 1 नाल इधर मल्टीप्लाई होया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, हुण इधर एलसीएम लो, इधर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कॉमन है इन्हों का, साइन है ऊपर की आ गया 1 + 1, एनी टर्म बनी। नैक्सट देखो की बनूगा, फिर देखो कट की हो रहा आ टर्म्स प्लस दी आ टर्म सॉरी आ वाली नॉन वेट आ वाली कट हो गई, कॉट ए पॉजिटिव का आ, कॉट ए माइनस का आ। ठीक है जी, आ वाली टर्म नहीं आ, वेट बाई मिसटेक उत्ते पै गया सी कॉसेक ते। ठीक है जी, माइनस का कॉट ए पॉजिटिव का कॉट ए कैंसल हो गया, बट ये दोनों कॉसेक ए पॉजिटिव दे आ, तो पॉजिटिव तो रह जाएंगे। हूँ दसो इधर भी 1 कॉसेक ए प्लस इधर भी 1 कॉसेक ए, तो की बन गया, की बन जाऊगा 1 + 1 2, तो ऊपर की बन गया 2 नाल की आ जाऊगा फिर कॉसेक ए। ठीक है जी, अपॉन्च देखो, हूँ अपॉन्च देखो ए + बी ए माइनस बी, ए + बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद आ A²। ठीक है, तो की हो जाएगा फॉर्मूला किहड़ा हुंदा A² - B² तो हुंदा सी, तो ये ए की जगह तो कॉसेक ए दैन बी की जगह तो कॉट ए, तो की बन जाऊगा फिर अपना cosec² ए माइनस cot² ए। ठीक है जी, दैन दूसरी साइड 1 + 1 2 अपॉन साइन ए। ठीक है जी, हुण दसो अगर ट्रिग्नोमैट्री के फॉर्मूलाज थानू याद हो, cosec ए माइनस cot ए किहदे कोल हुंदा सी, हाँ देखो जो ए + बी ए माइनस बी इंटू सी वह फॉर्मूला क्या होंगे A² - B²। आप लिखता ना A² - B²। हम नैक्सट आ गया A² cosec² माइनस cot² ए कि होंगे cosec² ए माइनस cot² ए कि होंगे जी 1। ट्रिग्नोमैट्री के जो स्टार्टिंग आप सारे फॉर्मूलाज लिखवाए ना, आ वाला फॉर्मूला भी लिखवाया सी। तो हूँ देखो नैक्सट स्टैप मैं ऊपर लिखता इधर 2 cosec ए और नीचे कितना आऊगा 1, ये जगह तो मैं 1 पुट कर सकती हाँ ना, यस। हुण दसो 2 उधर भी आ, ठीक है 2 का 2 एज इट इज़ रहन दो। हुण मैनूं ये दसो कि 1 साइन किहदा रेसिप्रोकल सी, 1 साइन थीटा किहदा रेसिप्रोकल सी इज इक्वल टू कॉसेक थीटा दे, मतलब 1 साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए दे। याद आ ना। ठीक है जी, तो चलो हूँ मैं 1 साइन की जगह तो कॉसेक की लिख सकती हाँ, यस। तो 2 तो एज इट इज़ पे रहूगा, दैन नाल की आ जाऊगा कॉसेक ए। ठीक है, हुण ये नीचे भी की बच गया सिर्फ 1। ठीक है, लिखो ना लिखो हूँ तुहाडे कोल देखो बन की गई, 1 तो आप नीचे लिखना नहीं है, तो मेरे को बन की गया 2 cosec ए इज इक्वल टू 2 cosec ए।
विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। ठीक है जी। दैन अपना रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने अपन की बोलिया सी स्टेटमेंट दे विच कि आह वाली इक्वेशन नूं इस इक्वेशन के इक्वल प्रूव करके दिखाओ, मतलब दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। आप दोनों को सॉल्व आउट किया, फॉर्मूलाज अप्लाई किए और दोनों का सेम आंसर आ गया। समझ लगी। नैक्सट एग्जाम्पल 7th देखो की बोलता, इफ़ L tan थीटा प्लस M sec थीटा इज इक्वल टू N एंड L डैश tan थीटा माइनस M डैश sec थीटा इज इक्वल टू N डैश। ठीक है जी। फिर शो की करना मैं, उन्हें दसिया कि अगर तुहाडे कोल दो इक्वेशनस आ, ठीक है जी, दैन शो दैट करो की शो करना है एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम द होल स्क्वेयर कि आना चाहिए 1 प्लस एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम द होल स्क्वेयर। ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। आप देखो इक्वेशनस दो गिवन किहड़ियां आ, लिखो इक्वेशनस लिख लिया अपन, यही दो इक्वेशनस गिवन आ ना। ठीक है जी। हुण दसो आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, देखो इस तरह लिख सकते हैं ना, मेरी एन उधरली साइड से एन डैश भी उधरली साइड से, फिर मैं उन्होंने इस इक्वेशन के नाल लै गया, दोनों पॉजिटिव दियाँ सी इधर आने, दोनों नैगेटिव दियाँ हो गई, तो इक्वेशन किहदे कोल आ गई जी 0 दे। हुण देखो मेरे को 3 टर्म्स आ रही 1 2 3। हुण तुहानूं याद आ कि तुसीं 10th 'च एक मैथड कीता सीगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद आ। और इन्हां इक्वेशन ते आपां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो करो। सबनों याद आ ना क्रॉस मल्टीप्लाई मैथड, इस तरह ही करते सी तुसीं सारे जाने। ठीक है जी। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं याद कराउण लई, रिमैंबर कराउण लई रफ च लिखता। हुण अप्लाई कराओ। हुण देखो तुहाडा A1 इत्थे कितना होगा, मेरा A1 B1 C1, नीचे क्या हो जाएगा A2 आ वाला, दैन M डैश की होगी B2, दैन N डैश की हो जाएगी मेरी C2। यही होंदा सी ना। ठीक है जी। हुण एक्स की जगह आ, एक्स की जगह तो मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा टैन थीटा, तो लिखो टैन थीटा अपॉन उन्होंने की क्या है B1 इंटू C2। B1 मेरा कितना आ M। ठीक है जी। B1 मेरा कितना आ M लिखता। नैक्सट उन्होंने की बोलिया है इंटू C2 कितना है मेरा जी माइनस एन डैश। हुण दोनों मैं मल्टीप्लाई करवाना है M और N, तो माइनस बाहर आ जाऊगा। ठीक है जी। नाल क्या आ गया N डैश, दैन फिर क्या आ रहा है माइनस, तो पुट करो इत्थे माइनस। नैक्सट उन्हें की बोला C1 इंटू B2। C1 कितना मेरा माइनस N, B2 कितना मेरा माइनस M डैश, यही है ना। ठीक है। एक तो आप माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस का जोड़ा इत्थे अप्लाई किया वो तो आप फॉर्मूले वाला अप्लाई करता। दैन मैं ब्रैकेट शुरू की, मेरे को आ रहा है माइनस का N और माइनस द M। ठीक है जी। मतलब वही है C1 मेरी कितनी आई है माइनस N, दैन B2 मेरी कितनी आनी है माइनस M डैश, तो अगे हो गया ना माइनस द M डैश। ठीक है जी। समझ लगी। आ वाला जो माइनस आ मेरा ये तो फॉर्मूले वाला ही आ। दैन C1 की वैल्यू कितनी है माइनस N, दैन वो मल्टीप्लाई की हो रहा है B2, तो B2 की वैल्यू कितनी है माइनस M डैश। ठीक है जी। इसलिए आप स्मॉल ब्रैकेट्स लिखता। दैन नैक्सट किहड़ा साइन आ रहा सी इज इक्वल टू, फिर नैक्सट आ रहा वाई, तो वाई की जगह इत्थे क्या होगा sec थीटा, पुट करो sec थीटा। तो हुण देखो नाल क्या आ रहा है C1 इंटू A2। C1 कितनी है मेरी माइनस N, A2 कितनी है L डैश, तो की बन गया माइनस N L डैश, यही बन गया। अगे साइन किहड़ा आ रहा है माइनस का, तो पुट करो माइनस, फिर क्या आ रहा है C2 कितनी आ रही है मेरी माइनस N डैश, माइनस N डैश, तो नाल की आ रहा है A1, और A1 मेरी कितनी आ रही है L, तो इत्थे पुट करो नाल L। ठीक है जी। दैन इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 1 आ रहा है ना, 1 नाल की आ रहा अपॉन A1 इंटू B2। A1 मेरी कितनी है L, उन्हें की क्या नाल B2, तो नाल मल्टीप्लाई की आ जाएगा मेरे माइनस M डैश, तो माइनस फॉर्मूले वाला अप्लाई करो। फिर क्या आ रहा A2 कितनी है L डैश। ठीक है जी। नाल की आ रहा B1, तो B1 कितना है M। इतों तक समझ लगा। तो हुण जिहड़े ब्रैकेट्स हैं इन्होंने प्रॉपरली ओपन अप कर दो, टैन थीटा अपॉन माइनस M N डैश
माइनस माइनस प्लस, तो इत्थे प्लस बन गया दोनों का, दैन प्लस माइनस माइनस, तो कितना बन गया एन एम डैश, यही टर्म बनी ना, इज इक्वल टू sec थीटा अपॉन माइनस एन एल डैश, माइनस का प्लस माइनस 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 ते माइनस प्लस एन डैश एल। लगी समझ? आ वाला माइनस जो इस वाले एल वाले पॉजिटिव नाल मैं मल्टीप्लाई कराया तो की हो गया प्लस माइनस माइनस, दैन हुण अंदर माइनस आ गया, एक आ वाला माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्हां च भी माइनस, माइनस एम डैश नूं एल नाल मल्टीप्लाई किया तो की बन गया एम डैश एल, दे नाल की बन गया एल डैश एम। इन्ना समझ लगा? ठीक है, हुण इनू आपां की करदे हुंदे सी 1 दे इक्वल लिखदे हुंदे सी वैल्यू फाइंड करन लई, तो टैन थीटा नूं 1 दे इक्वल लिखो, टैन थीटा अपॉन माइनस एम एन डैश एन एम डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एम डैश एल माइनस एल डैश एम। ठीक है, तो वैल्यू किद्दां फाइंड होगी फिर? ठीक है जी, देखो हुण आपां की करावांगे, तो देखो टैन की आप वैल्यू फाइंड करनी है, अपॉन जो टैन दे उधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई, तो इधर कितना बच गया टैन थीटा, दैन अपनी सारी टर्म इधर डिवाइड से उधर जाके केड़ी हो गई फिर मल्टीप्लाई, 1 दे नाल मल्टीप्लाई हो गई, तो नीचे कितना आ गया एम डैश एल माइनस एल डैश एम, इन्ना होया। हुण देखो माइनस माइनस इन्हां चारों टर्म्स च आंदा है, तो मैं माइनस कॉमन लै सकदी हाँ, उपरों माइनस कॉमन करता, अंदर कितना बच गया एम डैश एम इंटू एन डैश प्लस एन एम डैश, नीचे भी माइनस कॉमन कर लो, एम डैश एल प्लस एल डैश एम, माइनस ना माइनस कैंसल, तो टैन थीटा का आंसर किहदे कोल आ गया एम एन डैश प्लस एन एम डैश अपॉन एम डैश एल प्लस एल डैश एम। इत्थे तक समझ लगी जी? हुण सेम आपां sec थीटा नूं 1 दे कोल रख लैंदे आ, इन्ना हो गया। अगेन आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो उहदे नाल डिवाइड च उधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई, तो लिखो माइनस एन एल डैश प्लस एन एल डैश अपॉन माइनस एम डैश एल माइनस एल डैश एम। हुण इन्हां चों माइनस कॉमन लै सकदे हो, इन्हां दे विच तुसीं माइनस कॉमन लै सकदे हो, यस। तो उपरों जे मैं माइनस कॉमन लिया तो कितना बच गया एन एल डैश, दैन की बन जूगा माइनस एन एल, सॉरी डैश इत्थे आऊगी, ठीक है जी, वो थोड़ा बाय मिसटेक नाल चलता पाया ना डैश वाला कॉन्सैप्ट, तो उत्थे पै गई एन डैश एल। ठीक है जी, अपॉन की आ गया फिर माइनस कॉमन ले लिया, एम डैश एल प्लस एल डैश एम, माइनस ना माइनस कैंसल। ठीक है जी, तो किहदे कोल आ गया एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन एम डैश एल प्लस एल डैश एम, सिकन थीटा का आंसर भी आ गया। ठीक है, आज जी थोड़ी जी होंगी गड़बड़ देख लिया करो, मतलब क्योंकि वो नाल चल रहे हैं ना अपना, तो वो थोड़ा जहा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। ठीक है जी, एन डैश एल आ जाऊगा। ठीक है जी, इन्ना हो गया। हुण सारिਆਂ ने एक फॉर्मूला देखा सीगा, 10th भी देखा सीगा, और मैं +1 की क्लास स्टार्टिंग क्लास भी दसे सी। sec स्क्वेयर थीटा किहदे कोल सी 1 + tan स्क्वेयर थीटा दे। ठीक है जी, हुण आपां इहदे विच वैल्यूज़ नूं पुट कर सकते हैं, तो करो पुट द वैल्यूज ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा, वैल्यूज़ नूं पुट कर दो। sec थीटा की वैल्यू कितनी आई है एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन एम डैश एल प्लस एल डैश एम, नाल की आ रहा है उन्होंने स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस इधर की आ रहा है टैन, टैन दी वैल्यूज़ कितनी कड्डियां सी आपां एम एन डैश, और नाल की आ रहा है उसकी स्क्वेयरिंग, तो इत्थे भी नाल की पा दो स्क्वेयर। ठीक है जी, प्रूव हो गया। हुण उन्हें देखो प्रूव करन की कैसे, यही एन एल डैश माइनस एन डैश एल, एन एल डैश माइनस एन डैश एल अपॉन एम डैश एल प्लस एल डैश एम आई जी, नाल की सी उसकी स्क्वेयरिंग, फिर इज इक्वल टू नाल की सी 1 प्लस, तो अपना भी इत्थे कितना आ गया 1 प्लस, फिर उन्हें की किया सीगा एम एन डैश प्लस एम डैश एन अपॉन एल एम डैश प्लस एल डैश एम दा होल स्क्वेयर, अपनी भी सेम आ रही है एम एन डैश प्लस एन एम डैश अपॉन एम डैश एल प्लस एल डैश एम दा होल स्क्वेयर। आही चीज़ आप प्रूव करनी सी, तो की होया जी हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, शो करती हूँ आप, आई होप समझ लग गया होगा। ये जस्ट आप किहड़ा मैथड यूज़ किया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, होर कोई चीज़ नहीं ऐड की। दैन एक आप वो भी 10th वाले फॉर्मूला यूज़ किया।
नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 8, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/24 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने की बोलिया आ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ है जो वो थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, एक्स डैश स्टार्ट ओरिजन वाई डैश। उन्हें की बोलिया कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ भी थीटा आ मतलब स्टार्ट होके इधरों इत्थे तक जाऊगा थर्ड क्वाड्रेंट च। ठीक है जी, इट मीनस वो थर्ड क्वाड्रेंट च गया तो इत्थे किते बन जाऊगा। मैं इस लाइन्स नूं ज्वाइन करवाता। ठीक है जी, इन्हें मैं पॉइंट देता एम, पॉइंट ओ, सॉरी पॉइंट पी और पॉइंट ओ वाला ही है। ठीक है, इन्ना पता चलिया। उन्होंने की कहा सीगा कि तुहाडा जिहड़ा एक कॉट थीटा उसकी वैल्यू कितनी है 7/24 एंड थीटा तुहाडा किहदे विच लाई करदा है थर्ड क्वाड्रेंट च। फस्ट सैकेंड थर्ड आई हुंदा सी थर्ड क्वाड्रेंट च। इन्ना पता लग्या। हुण देखो मेरे कोल कोई एंगल बन रहा है, ओ किहड़ा बन रहा है थीटा, तो किहदे अंदर बन रहा है, किहदे अंदर बन रहा ही एक्स ओ पी। तो लिखो, तो देखो आप जो बनाया वो सारा कुछ लिखन लगे। फर्स्ट मैं एंगल बनाया, पहले तो ये बोल दूँगे को एक्स लाइन ली आ ट्रेस की। ठीक है जी, चलो पूरा लिख देने। लेट अ रिवॉल्विंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एक्स तो स्टार्ट हुई है ना रिवॉल्व करना। ठीक है जी, ओ एक्स ट्रेस आउट की बनाया एंड एंगल एक्स ओ पी के को आ गया जी थीटा, एक्स ओ पी थीटा आ गया। वेयर थीटा लाई के करता पाया, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, और आप पॉइंट कि लाया पी एम लिया है तो लिखो फ्रॉम पी की करता पाया ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर कि एक्स डैश ओ एक्स से है ना, एक्स एक्सिस से करता पाया। देखो फस्ट तुम कि लिखोगे लेट अ रिवॉल्विंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एक्स ट्रेस आउट एन angle XOP is equal to theta where theta lies in the third quadrant from P draw PM perpendicular XO X dash O। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀ cot theta, तो लिखो now cot theta ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ 7/24 यही गिवन सी। ਹੁਣ cot ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, cot ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ, कॉट किहदे कोल आंदा सी अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोल आंदा सीगा। ठीक है जी, हुण देखो मेरे को बेस किहड़ा आ एम पी, दैन परपेंडिकुलर मेरा किहड़ा आ एम ओ, दैन हाइपोटेनियस ये किहड़ा आ जी ओ पी। साफ पता चल रहा ना। तो देखो पुट करो फिर कॉट किहदे कोल हुंदा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इहदे विच किन्ना आ एम पी। वेट अपनी फिगर अलग ड्रॉ करो, बेस हो एम ओ बनना चाहिए आ। और क्या मेरी फिगर जस्ट मैं आई चुकी आ, हाँ जी। तो आ परपेंडिकुलर खड़ी चीज़ की होंगी परपेंडिकुलर, सॉरी मेरा मिस्टेक, एम ओ की हो जाएगा थोड़ा इधर की है मेरा एम, इत्थे की सी ओ, इत्थे की सी पी, आही लिया सीगा, आई फिगर बनती पई है। एम ओ की सीगा फिर मेरा बेस, दैन जो लंब वांगू हाइट से खड़ा है वो की है एम पी, तो की हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और दैन आ हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। ठीक है जी, इट मीन्स देखो फिर की बन जाऊगा मेरा एम ओ की बन गया मेरा बेस, जी लाइन हाइट होंगी है ना, हाइट परपेंडिकुलर होंगी है, तो ये हो गया जी परपेंडिकुलर, और आ वाला की हो गया जी हाइपोटेनियस। ठीक है जी, तो हुण लिख सकते हो। पहलो बाई मिस्टेक आप इदा बोलता सी, फिगर थोड़ी रिवॉल्व हो गई सी मेरे माइंड च। ठीक है जी, तो फिगर आप रिवॉल्व नहीं करनी, डायरैक्ट बनाने। तो कि होंदा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पुट करो कॉट की जगह तो बेस कितना है एम ओ, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है एम पी, कि आ गया फिर 7/24 दी, क्योंकि कॉट की जगह ही मैं एम ओ और एम पी रखा।
ठीक है, कॉट दे कोल सी किहदे कोल आ गया 7/24 ते। हुण देखो थर्ड क्वाड्रेंट विच लाई करदा पिया आ, थर्ड च एक्स डैश और वाई डैश दी वैल्यूज़ किहड़ियां आंदियां होंदियां नैगेटिव, सब नूं पता इधर नैगेटिव आंदा और इधर भी नैगेटिव आंदा और लाइज करदा पिया, इट मीनस इहदियां वैल्यूज़ नैगेटिव ही होणगियां। तो की बन जाऊगा देयरफॉर OM अपॉन OM ਜਾਂ MO लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है जी। MP फिर नैगेटिव वैल्यूज़ हो गई इन्हां दियां -7 -24, ठीक है, नैगेटिव ही हो जाएगी ना क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट दे विच लाई करदा पिया आ और इधर एक्स डैश की वैल्यूज़ भी नैगेटिव, वाई डैश दी वैल्यूज़ भी नैगेटिव, ठीक है जी। तो लिख लो साइड पर भी लिख लो बिकॉज OM MP आर बोथ नैगेटिव, ठीक है जी, दोनों नैगेटिव होंगे, इन्हों दी वैल्यूज़ भी नैगेटिव होंगे। दैन आ जाओ नैक्सट लैट MP की वैल्यू किहदे इक्वल आ -24 दे, ठीक है जी। OM की वैल्यू किहदे इक्वल आ -7 दे। तो थानू आह वाली फिगर देख के 10th की कोई थ्योरम याद आती आ पाइथागोरस, वो की बोलती सी हाइपोटेनियस, साड़ी पाइथागोरस की बोलती सी हाइपोटेनियस का स्क्वेयर किहदे इक्वल हुंदा सीगा P² + B²। की हो गया हाइपोटेनियस मेरे को इत्थे कितना है फिर OP, यस OP का स्क्वेयर इज इक्वल टू P कितना परपेंडिकुलर MP का स्क्वेयर प्लस बेस कितना मेरा MO का स्क्वेयर, ये लिखांगे, ठीक है जी। दैन MP की वैल्यू कितनी है -24 नाल लिखांगे स्क्वेयर प्लस MO की वैल्यू कितनी है -7 नाल क्या गया स्क्वेयर। तो OP स्क्वेयर की आप वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। दो वैल्यूज़ अपने को हैगियां, थर्ड आप वैल्यू फाइंड करनी है। तो हुण दसो ओपन अप कर दो 24 × 24 कितना हुंदा है 576 प्लस 7 × 7 कितना हुंदा है 49 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, मतलब माइनस का स्क्वेयर करो आंसर पॉजिटिव, माइनस का स्क्वेयर करो आंसर पॉजिटिव। तो किहदे कोल आ गया 625 प्लस करके इधर की सी OP स्क्वेयर बट मेरे को इत्थे MP की वैल्यू है, MP स्क्वेयर की वैल्यू तो नहीं है, मैं तो MP की वैल्यू पुट की वो स्क्वेयरिंग की है बट इत्थे तो MP आ, इट मीनस मैंने सिंगल OP की वैल्यू चाहिए है, OP स्क्वेयर की नहीं ना, तो जो स्क्वेयर होगा वो चले जाऊगा रूट बन जाऊगा दूसरी साइड, ठीक है जी। तो आंसर कितना आ गया फिर 625 का रूट कितना होंदा है 25, 625 का रूट कितना होंदा 25 बिकॉज OP इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यह आंसर पॉजिटिव आया क्यों, क्योंकि OP इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अपना हाइपोटेनियस जो इन्होंने दोनों इक्वल आता ऑलवेज पॉजिटिव आता किया ना तुसी। दैन उन्होंने की किया सीगा फिर जो थीटा वाला प्रॉपर शो करता फिर क्या सी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। हुण जो उन्हें मेन सम क्या है पोते होने हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बोलिया। हुण कॉस थीटा किहदे इक्वल सीगा, कॉस थीटा किहदे नाल ओपन हुंदा है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ये अपने को MO, ठीक है जी। और किहदे अपॉन च आउंदा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया OP। दैन साइन किहड़ा आ रहा माइनस का, फिर साइन थीटा किहदे इक्वल हुंदा है साइन किहदे हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इत्थे MP, हाइपोटेनियस कितना है जी OP, ठीक है। हुण MO की वैल्यू मैं कड्ढी हुई सी, यस कितनी सी -7 पुट कर दो अपॉन OP की वैल्यू कितनी निकली सी 25 पुट करो नाल की आ रहा माइनस। MP की वैल्यू मैं कड्ढी सी यस -24 अपॉन च कितना आ गया 25, ठीक है। हुण देखो LCM कॉमन आ, चलो इनू पहले सॉल्व आउट करो -7/25 माइनस माइनस प्लस 24/25। तो LCM ले लिया, ऊपर कितना गया -7 प्लस द 24 चो 7 गए, आंसर इज पॉजिटिव द 17/25, ठीक है। 24 चो माइनस दे 7 गए, आंसर इज 17 अपॉन च क्या जाना 25। प्रॉपरली आप सम सॉल्व करता। उन्होंने यही बोलिया सीगा आपड़ी चीज़ दसी सी और लास्ट बोलिया इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करो। तो जो आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किया दैन वो वैल्यू कितनी आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कि को गया 7/25 दे। समझ लग गया। हजे तक जिन्हें भी आप फॉर्मूलाज यूज़ करी जाने हैं ना ये थोड़ा 10th दे ही आ, तो थानू ट्रिकी की आ मतलब हाइपोटेनियस
परपेंडिकुलर बेस 10th ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ 10th ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ 10th ਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 10th ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੋ। एग्जाम्पल 9th देखो, इफ साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एम, कॉज ए अपॉन कॉज बी इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट tan ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एम अपॉन एन रूट 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है जी। अपने इक्वेशनस 2 गिवन आ। ठीक आ। दैन हुण इन्हां दे विच मैं साइन बी की वैल्यू कढ सकदी हाँ। साइन बी इधर चल जाऊगा, एम इधर आ जाऊगा, तो किहदे कोल आ गया साइन ए अपॉन एम। सेम कॉज बी की वैल्यू फाइंड की। ठीक है जी। एन कॉज बी इधर चला गया, एन इधर आ गया, तो ऊपर कितना रह गया कॉज ए। क्रॉस मल्टीप्लाई की इन शॉर्ट। ठीक है जी। इन्नी टर्म बन गई अपने को। हुण आपां की करना है, दोनों की स्केयरिंग एंड एडिंग। तो लिखो स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, तो कितना बन गया साइन स्क्वेयर बी नाल ऐड करना ना प्लस कॉस स्क्वेयर बी। एक साइड करती लैफ्ट साइड, जो राइट साइड की पे आया साइन स्क्वेयर ए अपॉन एम स्क्वेयर प्लस करके कॉस स्क्वेयर ए अपॉन एन स्क्वेयर। इन्नी टर्म लिखी। हुण अगे आओ, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किहदे कोल हुंदा है जी 1 दे। ठीक आ। इज इक्वल टू किहदे कोल आ गया फिर साइन स्क्वेयर ए अपॉन एम स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन एन स्क्वेयर। इन्नी टर्म आ गई, इन्नी टर्म आ गई। हुण डिवाइड करना दोनों साइड ते कॉस स्क्वेयर ए नूं। ठीक है जी। तो लिखो लाइन, लाइन लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वेयर ए। ठीक आ। हुण मैं 1 नूं कॉस स्क्वेयर ए नाल डिवाइड करन लगी हाँ, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन एम स्क्वेयर ए नाल की करना कॉस स्क्वेयर ए नूं भी डिवाइड करना ना प्लस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन एन स्क्वेयर नाल की इहनूं कितना मैं कॉस स्क्वेयर ए नूं डिवाइड। इन्नी टर्म बन गई। हुण 1 अपॉन किहदा रेसिप्रोकल हुंदा है सैक स्क्वेयर ए दा। ठीक है जी। दैन साइन अपॉन कॉस किहदे कोल हुंदा है टैन दे, तो की आ जाऊगा टैन स्क्वेयर ए नाल की आ रहा 1 अपॉन एम स्क्वेयर प्लस नैक्सट क्या आ गया कॉज नाल कॉज कैंसल, किहदे कोल आ गया 1 अपॉन एन स्क्वेयर। इन्नी टर्म बनी, इन्नी टर्म बन गई। देखो हुण नवीं चीज़ सैक स्क्वेयर किहदे कोल हुंदा है, याद करो फॉर्मूला। सैक स्क्वेयर किहदे कोल हुंदा सीगा अपना 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए दे, यही हुंदा सी अपना फॉर्मूला। तो मैं हुण सैक स्क्वेयर ए की जगह ते 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए पुट कर सकती हूँ। तो करो पुट, की बन जाऊगा 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए किहदे कोल आ जाऊगा इस टर्म दे एम स्क्वेयर टैन स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन एन स्क्वेयर। इन्नी टर्म बन गई, इन्नी टर्म बन गई। हुण आपां टैन वाले एक साइड ते रख सकते हैं, टैन वाली टर्म्स एक साइड ते रखते हैं, दैन जी बाकी दूसरी टर्म्स उन्होंने एक साइड ते रख लें। ठीक है। आ वाला फॉर्मूला यूज़ होया सीगा। ठीक है जी। हुण देखो टैन वाली एक साइड ते रखियां, टैन ए इधर पे आई आ, इधर पॉजिटिव का 1 अपॉन एम स्क्वेयर इंटू टैन ए स्क्वेयर आ, इधर आन के किहड़ा हो जाऊगा नैगेटिव का। ठीक है। दूजी साइड की पे 1 अपॉन एन स्क्वेयर, इधर पॉजिटिव का प्लस असी दूसरी साइड जाके की हो गया जी वो नैगेटिव का। ठीक है। हुण इन्हां दोनों के अंदरों टैन कॉमन कढ़ लो, टैन स्क्वेयर ए मैं कॉमन कढ़ लिया, अंदर कितना बच गया 1, दूसरी साइड कितना बच गया -1 एम 1 अपॉन एम स्क्वेयर इज इक्वल टू दूसरी साइड एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना बन गया फिर ਇਹਦਾ 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। आई एलसीएम बनया ना इस टर्म का लैके, इस टर्म इत्थे तक पहुँचे तुसीं। हुण एम वाली टर्म का अंदर वो ले लो एलसीएम, टैन स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाऊगा, कितना बन गया एम स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर। किहदे कोल आ गया 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ये कोल आ गया।
ठीक है जी। हुण मैनू की चाहिए सीगा कि एक साइड ते टैन रहे, जो टैन दे नाल लगदा वो दूसरी साइड चल जाना है। तो इधर कितना बच गया टैन स्क्वेयर ए 1 माइनस एन स्क्वेयर आई टर्म आ। हुण आह वाली टर्म ने उधरली साइड जाना, जो मल्टीप्लाई च वो डिवाइड हो जाऊगा, जो डिवाइड च वो मल्टीप्लाई हो जाऊगा। आह वाली टर्म हो गई जी। तो हुण गल आ रही आ टैन स्केयर ए दी, जद कि उन्होंने मैनू प्रूव करो सिर्फ टैन ए क्या है, स्केयरिंग की तो गल ही नहीं हो रही। ਇਹਦਾ मतलब मेरी जी स्केयरिंग आ उधर जाके वो किच कन्वर्ट हो गई, रूट्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी। टैन ए हुण देखो इकली इकली टर्म का मैं रूट कर देवां 1 माइनस एन स्केयर अपॉन रूट एन स्केयर रूट एम स्केयर अपॉन रूट एम स्केयर माइनस। हुण देखो स्केयरिंग ना रूट कैंसल हो सकता इधर, यस इन्हां दा हो सकता है। तो की बन गया टैन ए एम अपॉन एन है ना, मल्टीप्लाई च आ तो अगे पिछे रख सकते हैं, यस। तो रूट च की बच गया नाल इंटू च 1 माइनस एन स्केयर अपॉन एम स्केयर, ये भी दोनों टर्म्स रूट च बचियां सी। हुण देखो पहलों की सीगा कि मैं साइन आह वाली जो इक्वेशनस दित्तियां सी मैं वो रखतियां, फिर मैं उन्होंने दोनों चो साइन बी और कॉस बी का आंसर कढ़ लिया, फिर मैं उन्होंने दोनों की स्केयरिंग की बोथ साइड और दोनों ने ऐड करता, फिर आ तो बन गया 1 बाकी एज इट इज़। फिर मैं दोनों साइड पर की किया कॉस स्केयर ए ना डिवाइड करवाता, जो डिवाइड करवाया मेरे को आ वाली साइड टर्म बन गई। ठीक है जी। तो फिर मैं टैन वाली टर्म्स एक साइड पर रखती हाँ, दैन दूसरिया वैल्यूज एक साइड पर रखती हाँ। ठीक है जी। फिर आप लिया दोनों साइड से एलसीएम, इधर एम वाला इधर एन वाला, एलसीएम ले लिया। फिर मैं टैन के नाल मैंने जो लगता सी उधर चला गया दूसरी साइड पर, पर मैंने सिंगल टैन ए चाहिए सी, जी स्केयरिंग से उधर जाके किच कन्वर्ट हो गई 2 दे विच। फिर मैं सिंगल ए रूट करता, रूट करने तो बाद की हो गया एन का स्केयरिंग रूट कैंसल, एम का भी स्केयरिंग रूट कैंसल, तो ये दोनों तो बाहर आ गए ना रूट तो, दैन मल्टीप्लाई की आ जाएंगे आ दोनों टर्म्स रूट च तो लिखती हाँ। तो यही चीज़ उन्होंने प्रूव करने बोली सी देखो, और सेम आप यही चीज़ प्रूव की। ठीक है जी। तो आ गया थोड़ा आंसर। एग्जाम्पल 10 देखो, इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, प्रूव दैट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशनस गिवन आ, प्रूव आप अपनी इक्वेशन 1 के इक्वल प्रूव करना। ठीक है जी। दो इक्वेशनस गिवन आ, तो इन्हें मैं फर्स्ट देती, इन्हें मैं इक्वेशन नंबर सेकंड देता। ठीक है जी। तो लिखो फ्रॉम 1 कॉसेक थीटा कहता रेसिप्रोकल होंदा है 1 अपॉन साइन थीटा का, राइट। उसकी जगह तो मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकती हाँ, यस। तो नाल क्या आ गया माइनस साइन थीटा, कि को आ गया ए क्यूब। हुण एलसीएम ले लो इन्हां दा, एलसीएम कितना हो गया साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देखो 1 1 मल्टीप्लाई की 1, दैन साइन साइन मल्टीप्लाई की साइन स्क्वेयर थीटा, कि को आ गया जी ए क्यूब दे। ठीक है। हुण देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तुसीं फॉर्मूला पढ़ चुके हो, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कि कोल हुंदा है जी 1 दे। एवरीवन नोज अगर मेरा कॉस स्क्वेयर थीटा इधर पे आया, दैन आ वाली प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस च हो गई, प्लस वाली चीज़ उधर जाके माइनस च हो गई, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कि कोल आ गया कॉस स्क्वेयर थीटा दे। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वेयर पुट कर सकती हाँ, यस। तो पुट करो। इदां दे फॉर्मूलाज ना जो थानू मैं बना के दस रही हाँ, ये थानू मतलब पता होने चाहिए आ। ठीक है। आह वाला थानू फॉर्मूला पता, आपको पता कि तो मैं आह वाला फॉर्मूला बना सकती हाँ। ठीक है जी। क्योंकि बुक च नहीं कुछ भी बना के दसदे, बुक च उन्होंने सारी चीज़ डायरैक्ट दसनी आ, वो तुसी बनाना है। उन्होंने बहुत स्टैप मिसिंग भी किए होने हैं, बट तुसी कोई भी स्टैप मिसिंग नहीं करना। ठीक है। कोई स्टैप मिस नहीं होना चाहिए और कोई फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए किस जगह पर किहड़ा फॉर्मूला किस टाइम अप्लाई किया है। ठीक है जी। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह की रखन लगी कॉस स्क्वेयर थीटा, नीचे कितना आ गया फिर साइन थीटा, और इधर कितना सी ए क्यूब। ठीक है जी। मैं सिंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्यूब आ उधर जाके उसकी स्केयरिंग हो जाऊगी, तो रूट चेंज होना कि हो जाऊगा फिर कॉस स्क्वेयर थीटा 1/3 अपॉन साइन थीटा 1/3 कि को आ गया फिर ए का जो क्यूब स्केयरिंग से वो दूसरी साइड चल गई ना, तो मेरे को वाली टर्म बन गई। हुण देखो 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवाया, 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवाया, 2 नालों पहुँच के आ गया 3, यही चीज़ बन गई अपॉन साइन 1/3 थीटा कि को आ गया जी ए दे।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਫਰੋਮ ਬੀ 'ਤੇ। ਏ ਦਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਬੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਰੋਮ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਫਰੋਮ 2 ਤੋਂ ਸੈਕ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਸੀਗਾ? ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੌਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ ਉਹ? ਬੀ ਕਿਊਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਸ ਥੀਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੌਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੌਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ? ਆ ਦੇਖੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਕੌਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੌਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਸਾਇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀ ਕਿਊਬ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1/3 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕੌਸ ਥੀਟਾ 1/3 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓ। 2 ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਕੌਸ 1/3 ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਦਿਸ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕੋਸ 2/3 ਪਾਵਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1/3 ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਕੋਸ 1/3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੰਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਨਾ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦੀ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੰਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕੋਸ 2/3 ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ 1/3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਕੋਸ 1/3 ਥੀਟਾ ਅਗੇਨ। ਐਨੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਟੂ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਾਤੀ। ਇੰਟੂ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, ਨਾਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਾਤੀ, ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, ਨਾਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਾਤੀ। ਐਨੀ ਟਰਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ 1/3 ਥੀਟਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕੋਸ 1/3 ਥੀਟਾ ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜੋ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ 1/3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ cos 1/3 ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਐਨ ਟਰਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ 2 into 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? cos 2 into 2 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 3 ਥੀਟਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 into 2 4 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਈਨ 4 ਅਪੋਨ ਡਿਵਾਈਡਸ ਕੀ ਹੈ? 3 ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ 'ਚ ਲਿਖੋ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2/3 ਥੀਟਾ। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2 cos 2/3 ਥੀਟਾ। ਇਨੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਮ 2 into 2 4 cos 4/3 ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਅਗੇਨ 2 into 2 4 ਸਾਈਨ 4/3 ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। cos 2/3 ਥੀਟਾ। ਇਨੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਲੱਸ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਲੱਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਦੈਨ ਆ ਏ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਏ ਸੌ ਪਹੁੰਚ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਏ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਏ ਸੌ ਪਹੁੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ? cos ਦੀ ਪਾਵਰ 4/3 ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ cos ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆ ਬਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਈਨ 4/3 ਥੀਟਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਮ। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ LCM ਲੈ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਕੋਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਕੋਸ 4/3 ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਨੇ ਹੋਣਾ ਆ ਕੋਸ 2/3 ਥੀਟਾ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਨ 4/3 ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ। ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਤੂੰ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰੋ 4/3 ਮਾਈਨਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 4/3 ਮਾਈਨਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ ਬੇਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4/3 ਪਲੱਸ 2/3 ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਆ 4/3 ਪਲੱਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਅਪੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਕੋਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਆਹ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ LCM ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਕੋਸ LCM ਕਾਮਨ ਆ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2 ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ LCM ਕਾਮਨ ਆ 4 ਚੋਂ 2 ਗਏ 2 ਥੀਟਾ। ਆਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੋਸ 3 ਕਾਮਨ 4 ਪਲੱਸ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਬੇਸ ਸੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਪਲੱਸ LCM 3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ 4 ਅਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਥੀਟਾ। ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ 2/3 ਥੀਟਾ ਕੋਸ 2/3 ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੈਸ। ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਯੈਸ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਦੇਖੋ 6/3 ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਔਰ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ। एग्जाम्पल 11 से भी बोलता इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू x एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू y प्रूव दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। दो इक्वेशनस गिवन अपने को ठीक है जी। तो आप प्रूव किन्होंने करना a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कि प्रूव करना x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। तो आप राइट साइड तो प्रूव करते हैं राइट साइड लो वो की बोलती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हम मेरे को एक्स की वैल्यू पई है पूरी वाई की वैल्यू पई है पूरी ठीक है। तो स्केयरिंग करो की हो गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। एक्स की सारी वैल्यू लिखी मैं नाल की पाता वह स्केयरिंग फे की साइन आ गया प्लस का फे आ रहा वाई वाई का सारी वैल्यू इक्वेशन कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा नाल उपर की आ रही है स्केयरिंग तो पा दो जी स्केयरिंग ठीक आ। स्केयरिंग करती है ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ b ਮੰਨ ਲਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦਿਸ ਨੈਕਸਟ ਪਲੱਸ 2ab 2a ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a cos थीटा इंटू b साइन थीटा ठीक है जी। ए भी फिर क्या आ रहा है दिस प्लस तो ए भी क्यों हो रहा ए और एक क्यों हो रहा बी। तो ये किहड़ा फॉर्मूला बनता ए माइनस बी का होल स्केयर वो किहदे इक्वल हुंदा ए स्केयर
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ठीक आ। ਹੁਣ देखो आह वाली प्लस की टर्म आ वाली माइनस की टर्म आ कैंसल हो सकती है यस। तो बच की गया मेरे को ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा यही टर्म बच गई हैं। हुण उन्हां दे विचों मैं ए स्क्वेयर कॉमन लैनी है ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया अंदर कितना बच गया कॉस स्क्वेयर थीटा और ए किहदे नाल आ रहा सी इस टर्म नाल भी तो अंदर कितना बच गया साइन स्क्वेयर थीटा। हुण मैं बी भी कॉमन ले लैनी है अंदर कितना बच गया साइन स्क्वेयर थीटा तो इधर कितना बच गया कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी। हुण आपां नूं सारिआं नूं पता ही आ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किहदे कोल हुंदा है 1 दे तो उन्हां दी जगह की आ जाऊगा 1 तो 1 नूं मैं मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नूं मल्टीप्लाई कराया बी स्क्वेयर तो प्रूव हो गया लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल। उन्होंने यही बोलिया सीगा कि इन्हां दोनों प्रूव करना मैं इहदे तो सम स्टार्ट किया और किहदे इक्वल प्रूव करता दिस समझ लगी। दोनों इक्वेशनस लईआं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आवली राइट साइड लई आपां। ठीक है जी। एक्स का आंसर आवली सारा सीगा पुट करता नाल की पाती स्क्वेयरिंग प्लस फिर वाई का आंसर पुट करके नाल की पाती स्क्वेयरिंग तो की हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab नाल की आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है जी। जो टर्म्स कट हो रही कट दियाँ जो कॉमन इन्हां दे विचों ए कॉमन निकलती सी पई इन्हां दे विचों बी कॉमन निकलती सी। ठीक है जी। फिर आप जो फॉर्मूला बनता सी अप्लाई करता। हुण तुहाडीआं सारियां एग्जाम्पल्स सॉल्व आउट करतियां है। हुण इहदे नाल दे रिलेटेड सम्स ट्राई करन दी कोशिश करियो अगर कोई भी प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो। ठीक है जी।